Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये है आप सभी के लिए वीकली हॉरोस्कोप बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। आप सभी पूछते हैं कि आप सन को फॉलो करें या मून को, सन साइन या फिर मून साइन। इट्स अप टू यू, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं और ये जो रीडिंग है आपको रेजोनेट करेगी। आप सन साइन के थ्रू भी देख सकते हैं और इधर द मून साइन और राइजिंग। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज एंड दीज ब्यूटिफुल कार्ड्स। जो महादेव के मैसेज हैं वो भी आपको शेयर करूंगी सो दैट आप इस वीक को अपने लिए सक्सेसफुल वीक बना पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है। पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा। वी हैव 8 ऑफ कप एंड वी हैव टेम्परेंस। ओके, सो एरीज ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो सकता है, या फिर मैं बात करूं कि ये वीक ऐसा रहेगा कि जिसमें आप ज़्यादा ये सोचेंगे कि आपने कुछ चीज़ खो दी, या आप कहीं से दूर जा रहे हैं, या किसी पर्सन से अब आप गुड बाय बोल रहे हैं। सो यू आर कमिंग मोर इनटू मेमोरीज, यू आर मोर कमिंग इनटू द इमोशनल स्ट्रेस, या फिर कि जब हम डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो एक इमोशनल खालीपन रहता है ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप गुड बाय कह रहे हैं या फिर आप किसी ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं या कोई एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पास्ट की चीज़ों की वजह से आपको इमोशनली यहाँ पे मेमोरीज़ काफ़ी हॉन्ट करेंगी, या फिर मेमोरीज़ बार बार आपके माइंड में आएंगी। आप इमोशनली ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव रहेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल इट्स अ गुड वीक, क्योंकि आपकी जर्नी आगे चल रही है। सो इट्स अ ग्रोथ, इट्स अ मोमेंट। यूनिवर्सली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। लेकिन हाँ, एज एन ह्यूमन यू आर काइंड, यू आर प्योर, यू आर इमोशनल, तो आपको यहाँ पर इमोशनल स्ट्रेस फील होगा। ओके, सो लेट गो की एनर्जी है। कुछ चीज़ छूट रही है तो छूटने दीजिए, क्योंकि ये वीक आपको कह ही रहा है कि इट्स टाइम टू लुक फॉरवर्ड फॉर अ न्यू ऑप्शन, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्लान। देन वी हैव द टेम्परेंस। इस वीक में करियर वाइज तो सब कुछ बहुत सपोर्टिव है, बैलेंस है, कॉपरेशन के साथ है। आपका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहेगा, आपका मूड, एनर्जी एंड प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी से रहेगी कि हाँ, फायर एंड वाटर आर बैलेंसिंग ईच अदर। सो इस वीक में कॉपरेशन भी है और लोगों का भी कॉपरेशन, एडवाइस अच्छी मिलेगी। आपके जो हायर अथॉरिटी हैं उनका भी आपकी तरफ सपोर्ट रहेगा। तो करियर वाइज इट्स अ ग्रेट वीक, जहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है, पॉजिटिविटी है। लेट मी सी महादेव आपको क्या बोलना चाहते हैं। सो वी हैव द डब्रू चेंज, और देखो आया ही है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज and knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcome, but it is an inescapable reality। तो आपको चेंज को वेलकम करना ही होगा और इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो चेंज की तरफ जाएं, वो फेवरेबल लग रहा हो या अनफेवरेबल है, लेकिन इट्स गुड टू वेलकम इट। ठीक है, एंड देन वी हैव द त्रिशूल एंड द पावर, and this is the card brings forth the symbols of the shul, or representing the power of break free from the illusion and ego। तो इट्स अ टाइम टू जस्ट बैलेंस योर थिंग्स और अंडरस्टैंड करें कि सब जगह कॉपरेशन के साथ आप आगे चल सकते हैं। अपने ईगो को, अपने कंफर्ट से अब आपको अब दूर होने की ज़रूरत है। तो एरीज, दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो आप अगर वैलेंटाइन डे की वजह से मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम वेबसाइट, कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली रीडिंग बुक कर लीजिए, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द टावर एंड प्रोफेशनली वी हैव द हाई प्रेस्टेस। देखो यहाँ पे दोनों एनर्जी जो आ रही हैं, टावर इज इंडिकेटिंग एज पर्सनली मार्स एनर्जी आ रहा था, एग्रेशन, फाइट, गुस्सा, नाराज़गी, या कुछ चीज़ों को लेके पेशेंस ख़त्म हो जाना, या जो चीज़ जैसे चाह रहे थे वो नहीं हो रही, तो
ट्रस्ट इश्यूज़, लॉयल्टी इश्यूज़, इस तरीके के आपको कुछ डिज़ास्टर देखने को मिलेगा, समथिंग शॉकिंग। क्योंकि ये वीक आपके लिए ऐसा नहीं आ रहा है कि यू आर वेरी काम, रिलैक्स, नथिंग इज़ हैपनिंग, नो, इट्स अ एक्टिविटी पीरियड, इट्स लाइक समथिंग इन अ वर्ल्ड, इन ग्लोबली और अराउंड यू। जो चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है वो चीज़ आपको यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो टावर यहाँ पे बता रहा है किसी तरीके से फाइट या फिर आपका किसी से डिबेट हो सकता है, या जहाँ आप बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे वहाँ से वो एक्सपेक्टेशन टूट जाएगी कि नहीं, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट गोना बी विथ यू, और दिस वन इज़ नॉट विथ यू, दिस पर्सन इज़ नॉट ऑनेस्ट विद यू। इस तरीके से आपको यहाँ पे सामने मिरर देखने को मिलेगा, मतलब रियलिटी देखने को मिलेगी, वो हार्श हो सकती है। ओके, तो इस वीक में ड्राइव सेफ, अपना ख्याल रखें, अपना केयर करें, और ऐसा कोशिश करें कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए टावर आ रहा है, तो समहाउ इट्स काइंड ऑफ अ बैड मैसेज इज़ पॉसिबल। ठीक है, इसी के साथ हाई प्रेस्टिस, करियर में आपकी लर्निंग दिख रही है, गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं, फोकस करते दिख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, यू नो द की टू सक्सेस, यू नो कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, यू नो अब आपके सामने क्या क्या प्लानिंग है। सो आप फुल्ली हैप्पी रहेंगे करियर वाइज, कोई भी यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं आ रहा है। यू आर फॉलोइंग योर इंट्यूशंस एंड ग्रोइंग, यू आर फॉलोइंग योर प्लान्स एंड यू आर कमिंग हैप्पी। सो ये वीक पर्सनल लाइफ में जितना डिज़ास्टर दिख रहा है उतना ही करियर में सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और लर्निंग हायर स्टडी और नॉलेज को लेके बहुत अच्छा है, तो स्टडी कीजिए, फ्रूटफुल रहेगा। लेट्स सी महादेव क्या कहना चाहते हैं। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, देखो सेम है, वही एनर्जी आ रही है कि इस टाइम पे आपको इमोशनल कंट्रोल करना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन या फिर एग्जॉस्ट करेंगी, तो यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जी। बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर बाहर नहीं निकालना है। Act practically instead of being emotional to handle the situation of well-being people around you। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक्ट करना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो जाना है कि आप ओवर सेंसिटिव हो गए या फिर इमोशनल होकर आपने किसी को कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं करना है। गुस्से को कंट्रोल करना है, बेसिकली ये आ रहा है। एंड हियर वी हैव अगेन, दिस इज़ अगेन द मिसयूज़ ऑफ पावर। अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करें, दूसरों की मदद, दूसरों की हेल्प, दूसरों के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपना हाथ बढ़ाएं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अपनी पावर का मिसयूज़ करें, ईगो या फिर आप उससे फ़ायदा उठाएं, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। सो हाई प्रिस्टेस भी ये बता रहे हैं कि यू आर नॉलेजेबल, यू हैव द पावर टू यूज़ योर नॉलेज टू शेयर टू अदर्स। सबका एक साथ आगे आप एक साथ बढ़ सकते हैं, लाइक अ यूनिटी। तो एक यूनिटी में चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो टॉरस इट्स गोना वर्क। सेल्फिश मत बनिए इस वीक में। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस विल हेल्प यू। आप सभी के लिए वैलेंटाइन डे के लिए मैंने डिस्काउंट ओपन कर दिया है अभी से। सो आप ले सकते हैं कोई भी क्रिस्टल, ज्वेलरी, एनीथिंग प्रीशियस, और कूपन कोड अवेलेबल है इन कमेंट सेक्शन और इन डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो बुक एंड यू कैन टॉक विथ मी दैन। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल एंड प्रोफेशनली वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड। देखो यहाँ पे जेमिनाइन इस वीक भी अगर हम बात करें तो पर्सनली यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि इसमें आपको कमिटमेंट भी मिल रहा है, इसमें आपको बॉन्डिंग भी मिल रही है, इसमें लव सपोर्ट भी मिल रहा है, और आपको ना बहुत सारी चीज़ें जो आपकी अभी तक नहीं हो रही थी या फिर जिसमें आप ग्रोथ चाहते हैं, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और प्रपोजल, और आइदर कनेक्शन विद सोशली फ्रेंड्स, फैमिली, तो वो स्प्राउट होता दिखेगा, वो ग्रो होता दिखेगा। सो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं इस वीक में, जहाँ पे यूनिटी, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग एंड हैप्पीनेस रहेगी। आप लोनली नहीं रहेंगे, आप एग्जॉस्ट नहीं रहेंगे, और आपको कमिटमेंट भी देखने को मिलेगा। सो इट्स अ लवली वीक, अमेजिंग वीक, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू ऑल, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ बता रहा है लव, डिवोशन, हैप्पीनेस एंड यूनिटी। इसी के साथ यहाँ बात करें, सो वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड, एंड दिस इज कमिंग लाइक people will going to jealous with you in your career, or either trying to bring some hurdles for you, और otherwise they will going to try to manipulate you। तो इस वीक में आपके आसपास कुछ पॉलिटिक्स या नेगेटिव लोगों की ओपिनियन या उनकी तरफ से कुछ हार्श कमेंट और डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे, तो आप बिल्कुल भी उनके धोखे में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, ब्लाइंडली उनको फॉलो करेंगे, तो दैट विल गोइंग टू बी हर्टिंग।
फिर आपके लिए वो नुकसानदेही होगा। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए महादेव का क्या मैसेज है फॉर दिस वीक। So we have this amazing sacrifice. It's a time to sacrifice. It's a time, sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is a very hard to make this sacrifice, however, it is crucial for the people around you. तो समवेयर यहाँ पे एनर्जी क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि इट्स अ टाइम टू सेक्रीफाइस, क्योंकि और वो सेक्रीफाइस नॉट फॉर जस्ट फॉर यू और फॉर समथिंग वेरी पिटी और स्मॉल एक्ट, बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को करने के लिए कुछ छोटे बेनिफिट्स, कोई छोटे इन्जॉयमेंट या फिर छोटा सा कंफर्ट को गुड बाय बोलो। तो इसका मतलब है कि अपने कंफर्ट से बाहर निकल लें, तभी आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। तो जैसे महादेव ने सेक्रीफाइस किया था, पॉइज़न को लिया था, जिससे कि कहीं ना कहीं जो आसपास में जो भी अमृत है वो अलग हो जाए, पॉइज़न नहीं मिले। सेम थिंग आपको अभी इस टाइम पे करने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव द सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रेजुनेट। इट्स अ टाइम टू डू द सेल्फ केयर, क्योंकि अगर आप सेल्फ केयर नहीं करेंगे सो दैट्स नॉट गुड। ओके, इट्स टाइम टू डू दिस एज सेल्फ केयर। यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अब आप रेजुनेट हो जाएं, ज़्यादा लोग, नेगेटिविटी, इन सब से दूर होना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा स्पेस ले लें एंड फोकस ऑन योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू जेमिनाइन। एंड आप सभी के लिए डिस्काउंट ओपन कर दिया है बिकॉज ऑफ वैलेंटाइन, अभी से डिस्काउंट ओपन कर दिया है। सो टेक एनीथिंग एंड कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, देन यू कैन हैव अ सेशन विद मी। आप फिर मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड। सी आपके लिए पर्सनली, करियर वाइज अगर मैं बात करूं और प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ की, सो दिस वीक इज़ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल बता रहे कि यू आर कमिंग विद ऑल द एमिनिटीज़, लग्जरी, हैप्पीनेस, पीस। और वो होता है ना एक सेल्फ लाइक हमें एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट एंड आई एम हैप्पी इन माई सेल्फ। तो ये वीक ऐसा ही है कि आप अपने आप में बहुत खुश रहेंगे, गेट टुगेदर का हिस्सा बन सकते हैं, अपने आप को ट्रीट देंगे, अपनी केयर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपना मी टाइम स्पेंड करेंगे और यू विल गोइंग टू फील दैट कि येस आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम वर्दी। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो लव है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो टुगेदर सेलिब्रेशन, यूनिटी का हिस्सा है, उसमें आप अपने आप को बहुत पैम्पर कर रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है एंड यू आर लाइक ईटिंग आउट और गोइंग टुगेदर, और आप एक ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं जिसमें कि ऐसा नहीं हो रहा है कि यू आर टोटली डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस। इस वीक में आप खुद में बहुत खुश हैं। हो सकता है यू विल जस्ट मेक अ कॉफ़ी फॉर योर सेल्फ एंड यू फील सो हैप्पी एंड यू विल जस्ट ट्रीट यू विद अ चॉकलेट एंड यू फील सो ग्रेट। तो इस तरीके से आप इस वीक में अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं एंड आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन पा रहे हैं। 9 नंबर ही यहाँ पे आ रहा है कि यू विल फील कंप्लीट। ओके, देन वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड एंड आप करियर में कहीं ना कहीं पॉज ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं, रुके हुए दिख रहे हैं और एनालिसिस करते दिख रहे हैं, कुछ प्लानिंग करेंगे बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। यू आर गो ऑन अ थॉट प्रोसेस, यू आर ऑन अ लाइक थिंकिंग प्लानिंग। ओके, तो ये आपके लिए एनर्जी दिख रही है एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि हाँ इस वीक में आपके करियर में चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं, प्रिपरेशन मोड में दिख रहे हैं, प्लानिंग मोड में और इनसाइड लाइक ऐसा होता है ना कि हम बस अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमने अभी बाहर शो नहीं किया है कुछ भी, कोई प्रोजेक्ट, कोई वर्क, कोई एक्शन। तो इसी तरीके से आपकी जर्नी दिख रही है जहाँ पे आप इनसाइड प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी कोई आउटकम या रिजल्ट नहीं दिख रहा है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे एक और भी मैसेज दे रहा है कि आप रिलेशनशिप में भी लव, रोमांटिक बहुत ज़्यादा रहेंगे इस वीक में, यू विल फील हैप्पी। सो लेट मी सी यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है। एज वी हैव द मिसयूज़ ऑफ पावर, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है, अपनी पावर को ज़रूर यूज़ करना है फॉर अदर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टीड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। तो आपके पास जो मदद कर सकते हैं वो करें इस वीक में, बी लाइक दैट, डोनेशन करें, चैरिटी दें, किसी की हेल्प करें, कोई आपसे हेल्प मांगता है तो हेल्प दें। ऐसा नहीं करें कि नहीं आप अपने एक एटीट्यूड में आ जाएं कि नहीं आई एम पावरफुल, आई एम मोर
पोजीशन वाइज मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, ऐसा नहीं करना है। यू शुड बी कैरी द हेल्पफुल नेचर। महादेव आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। देन वी हैव द लॉर्ड गणेश एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। एक फ्रेश स्टार्ट दिख रही है, देखो करियर में आप सोच भी रहे हो सारी चीज़ों को, अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन सो इट्स अ टाइम टू वेलकम दिस, इट्स दैट्स वाई इट इज़ कमिंग। लाइक लॉर्ड गणेश हैज़ इफेक्टिवली क्लियर अवे ऑल द प्रीवियस ऑब्स्टिकल्स, पेविंग अ क्लियर पाथ टू सक्सेस। तो एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। लॉर्ड गणेश जो हैं उन्होंने ऑलरेडी सारी जो प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज़ थी पास्ट की, उनको गुड बाय बोल दिया है। सो नाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि आगे पाथ पे सक्सेस है। दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। आप सभी के लिए मैंने वैलेंटाइन ऑफर दे चुकी हूँ ऑलरेडी, जल्दी ही इस बार दे दिया, आप सभी की रिक्वेस्ट थी। सो कूपन कोड अवेलेबल है इन द कमेंट सेक्शन और इन डिस्क्रिप्शन। गो एंड टेक एनीथिंग प्रीशियस विद डिस्काउंट, एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 10 ऑफ कप और प्रोफेशनली वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड। देखो लियो, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ में यू आर फुल्ली हैप्पी, फुलफिल्ड, हैविंग लाइक यू आर लाइक, आप हर एक यू आर रीचिंग आउट टू दैट लेवल ऑफ हैप्पीनेस कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, यू आर इन्जॉइंग ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट एवरी डे। सो ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली, यूनिटी, वननेस, लव, डिवोशन, और इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर किड्स और वॉन्ट टू सी द यूनिटी इन अ फैमिली, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप, एंड यू आर इन्जॉइंग इट वेल। ओके, इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए एज 10 ऑफ कप बता भी रहा है कि अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं रिलेटेड टू योर मैरिज, रिलेटेड टू योर कमिटमेंट, रिलेटेड टू द डिवोशन, लव, ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर पार्टनर, तो वहाँ पे भी बहुत सक्सेस मिलेगी, इंजॉय करेंगे। सो लियो, इट्स लाइक अ रोमांटिक पीरियड आई मस्ट से, एंड अ इमोशनल पीरियड, हैप्पीनेस का पीरियड है, जहाँ आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग फुलफिल्ड कि यस, मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हूँ दिस वे। एंड देयर द 9 ऑफ सॉर्ड, समवेयर आप अपने करियर में थोड़ा सा एंजाइटी रहेगी, क्योंकि आपके मन में बार बार थॉट्स आएंगे कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, ये भी चाहिए। तो दिस वीक इज़ समथिंग जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं, और बहुत बार ओवर थिंक भी कर रहे हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखेगी। नॉर्मल सी कुछ बात है तो वो आप उसके लिए कॉन्स्टेंटली सोचते चले जाएंगे। तो करियर में लेकिन आप यहाँ पे एंजाइटी और या फिर ओवरथिंक कर रहे हैं, साथ में कोई नई जगह पे हो सकता है आप जाएं, करियर का इन्वॉल्वमेंट हो, हिस्सा बने, जहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करें, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि लाइक यू आर एडजस्टिंग देयर। ओके, सो ओवर थिंकिंग चलती रहेगी करियर में, टेंशन, मे बी एग्ज़ाम आ रहे हैं इसलिए, मे बी कोई इंटरव्यू है इसलिए, मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कोर्स, दैट्स वाई। सो देखते हैं महादेव आपको क्या बोलना चाहते हैं। लॉर्ड गणेश एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट, आपके लिए फ्रेश स्टार्ट कर दी है। लॉर्ड गणेश की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ऑल प्रीवियस ऑब्स्टिकल्स जो थी उनको दूर कर दिया गया है। अ क्लियर पाथ टू सक्सेस, तो अब हैप्पीनेस है, फैमिली में भी, फ्यूचर में भी। आप बस कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें, गॉड जो आपके साथ हैं। सो अब वेलकम करो नई स्टार्ट को। अनदर थिंग वी हैव दैट द लॉ ऑफ कर्मा रिपीइंग व्हाट यू सो, तो ये एक लॉ ऑफ कर्मा है, जो हम करते हैं उसी को हम पाते हैं। तो जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। और इट्स अ इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू कि अगर आप अपने धर्म, अपने कर्म, अपने जो इंट्यूशन है, अपने जो एक्शन है, उनको अगर आपने सही रखा है, सही किया है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सक्सेस भी मिलेगी, अचीवमेंट्स भी मिलेंगे, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी। सो बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा, हार्ड वर्क, और अगर कर्म की पूजा करो, वर्क इज़ वर्शिप, इस तरीके से आपको अभी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए लियो। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। आप सभी के लिए मैंने डिस्काउंट ओपन कर दिया ऑन एवरीथिंग ऑन अ प्रीशियस, जो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें, आप मुझसे बात कर पाएंगे। वैलेंटाइन पे अपने किसी भी अपने नियर एंड डियर वंस को गिफ्ट दे सकते हैं, तो डिस्काउंट अभी से ले लीजिए। ओके, बाय।
हाय वर्गो, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो दिस वीक फॉर यू वी हैव द फूल एंड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. सो वर्गो, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आप फुल्ली रोमांटिक होकर आगे बढ़ेंगे. ये मंथ की शुरुआत भी दिख रही है. साथ में इस मंथ की जो ये फर्स्ट वीक है दैट्स कमिंग लाइक लव इज़ ऑल अराउंड. लव इज़ इन एयर. यू आर फ्री, यू आर हैप्पी, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर चूजिंग वॉट यू लव. सो ये वीक आपकी फ्रीडम के साथ है. रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं है. और दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि द फूल इज़ शोइंग एज कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जिस तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ आपको पसंद आ रहा है, किसी पर्सन के साथ लव डिवोशन है, तो आप रोमांस या उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ट्रैवल करेंगे, फन, और नो कमिटमेंट, नो लाइबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप बिल्कुल फ्री दिख रहे हैं इस वीक में. तो जो मन चाह रहा है वो कर रहे हैं. जिस चीज़ में आपको मन करता है, इन्जॉय लगता है आपको, आप वो कर रहे हैं. तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वीक फॉर यू. कोई नए पर्सन मिल सकते हैं जिनकी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, या कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है. लव, अफेक्शन, डेटिंग और एक्सप्रेसिंग हिज और हर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. तो इट्स अ ग्रेट वीक वर्गो. इन्जॉय कीजिए, और अगर ट्रैवल करने का मौका मिलता है तो ज़रूर कीजिए. ओके, देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. इस वीक में आपके करियर को लेकर अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन दिख रहा है. उसमें सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट है, स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप अपना बेस्ट देंगे तभी आप विक्ट्री पाएंगे, तभी आप जीतेंगे. ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कलीग्स या ऑफिस में या फिर अपने आसपास में जो आपका ग्रुपिज़म है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हर कोई आपकी यूनिटी में नहीं रहे, मतलब आपके सपोर्ट में नहीं रहे, या आपकी बातों को काटे, आपकी बातों के अगेंस्ट रहे. तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन इन अ सेम लेवल एंड अ सेम प्लेटफॉर्म. सो आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट देना है विद योर पोटेंशियल, और फिर भूल जाना है. तो आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपका इंटरव्यू है, आपकी एंट्रेंस है, आपकी फ्यूचर की प्रिपरेशन है, कुछ मंथ बाद आपकी कोई प्लानिंग है. अभी से अपनी तरफ से डेडिकेटली प्रिपेयर होके चलो क्योंकि कंपटीशन हाई है. ये आपके लिए मैसेज मिल रहा है. ओके, सो लेट्स सी महादेव आपको क्या बोलना चाहते हैं. सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस. देखो, बिल्कुल वही एनर्जी है कि अब आपको कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, फियर नहीं लाना है. गो अहेड, सीज करें इस मोमेंट को क्योंकि यही अब एक राइट टाइम है. ऐसे बोलते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग, तो ये डिवाइन टाइमिंग है. यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं, महादेव ये कहना चाह रहे हैं. तो आगे बढ़ो, अब वेट मत करो. Then we have another, the Om, the universal sound. Okay, the universal sound Om, chant it to unlock profound spiritual growth, and especially focus on nurturing your crown chakra to attain a sense of eternity in your life. इसका मतलब है आपको इस टाइम पे मेडिटेशन करना चाहिए, या ओम मंत्र का जाप करना चाहिए, चैंट करना चाहिए, सुनना चाहिए. गायत्री मंत्र भी सुन सकते हैं. ऐसा करने से आपकी जो क्राउन चक्रा है वो यहाँ पर एक्टिवेट होगा. योर कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड विल गोइंग टू कनेक्ट, एंड आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ज़्यादा आपका फोकस क्लियर हो जाएगा. तो दैट्स परफेक्ट फॉर यू. ठीक है, इस कंपटीशन को बीट करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए. सो दिस इज़ ऑल वर्गो. आप सबके लिए वैलेंटाइन के लिए मैंने डिस्काउंट कूपन ऑन कर दिया है अभी से. सो आप जल्दी से जल्दी वेबसाइट से ले सकते हैं. एनीथिंग प्रीशियस फॉर यू, फॉर योर पार्टनर और एनीबडी इन अ फैमिली एज अ गिफ्ट, और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. बाय. हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. सो इस वीक में आपके पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंड प्रोफेशनली वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स. देखो लिब्रा, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड, पर्सनली यू आर लाइक अ बॉस, यू नो. No one is harming you, no one is saying anything bad for you, and everything you are deciding by your own. तो ये एक फ्रीडम का वीक है, प्रोटेक्शन का वीक है, सिक्योरिटी का वीक है. आप डोमिनेंट हैं, आप पावरफुल हैं, आप डिसीज़न मेकिंग कर रहे हैं. इस वीक में आप कुछ मेंटली प्रिपेयर होकर ऐसा डिसीज़न भी लेंगे कि ठीक है, अब इमोशनल थॉट छोड़ो,
फाइनली दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ वॉट इज़ राइट, दिस इज़ वॉट आई हैव टू गो फॉर। तो आपको सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और आप उनको डिसीजंस लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू मेंटली प्रिपेयर एंड मूव फॉरवर्ड, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो वर्दी है, सक्सेसफुल रहेगा, सो डोंट वरी। इसी के साथ लिब्रा यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, विक्ट्री, यूनिटी, मिलजुल के काम करना, आगे ग्रो करना, सेलिब्रेशन, और हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है और आप खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा ग्रो हो रहा है और आई कैन पुट मोर एफर्ट्स, तो और अच्छा होगा इस तरीके से। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है लाइक अ सेलिब्रेशन पीरियड और वर्किंग पीरियड, जहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसा फील होगा कि और लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और लोगों की आपको मदद मिल रही है, फैमिली की आपको मदद मिल रही है, आपके नियर एंड डियर वंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके वर्क में, आपके प्लान में। सो करियर वाइज इट्स लाइक अ ग्रेट टाइम जहाँ पे कलीग्स और के बीच में यूनिटी है, साथ मिलके प्रोजेक्ट करने में यूनिटी है, एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं आप। सो लिब्रा विक्ट्री पीरियड है, करियर में भी आप इंजॉय करेंगे बेसिकली अगर देखा जाए तो। कुछ ऐसी चीज़ें, इवेंट्स या कुछ ऐसे गुड न्यूज़ जिनकी वजह से आप हैप्पी दिख रहे हैं, ओके। तो ग्रोथ का टाइम है, लेट्स सी महादेव आपको क्या बोलना चाहते हैं। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दैम इन रिवॉर्ड्स। दूसरों की मदद करो बिना किसी ये सोचे हुए कि वापस मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपको इतना बनाया है हेल्पिंग हैंड के लिए, आपके पास इतना सब कुछ दिया है शिवा ने, हमारे महादेव ने, तो दिस मीन्स कि दूसरों की मदद करो बिना ये सोचे हुए कि वापस हेल्प मिलनी है क्या नहीं मिलनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके लिए आ रहा है कुंडली योगा, और दिस इज़ हार्मोनाइजिंग योर 7 चक्रा। पूरे 7 चक्रा को अलाइन करने की ज़रूरत है और ये इंपॉर्टेंट है, तो 7 चक्रा को अलाइन कीजिए। आप 7 चक्रा का क्रिस्टल भी ले सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आई विल सजेस्ट यू, वो आपको बहुत मदद करेगा। बिकॉज इट्स अ टाइम टू इनकॉर्पोरेट कुंडलिनी योगा इनटू योर डेली प्रैक्टिस, हार्मोनाइज इज पावर टू to balance your 7 chakra leading to holistic well-being spiritually, physically, mentally। तो हर चीज़ में जो एक बैलेंस चाहिए, वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, पावर है, पोजीशन है, तो उसके लिए 7 चक्र का अलाइनमेंट चाहिए। तो थ्रू क्रिस्टल ऑल्सो यू कैन डू दिस, क्योंकि आप अभी तो इतना एक्सपर्टाइज नहीं हो पाएंगे कि आप कुंडली जागरण कर लें और आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ के योगा मेडिटेशन में चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सो यूज़ सम क्रिस्टल दैट कैन हेल्प यू टू अलाइन योर 7 चक्रा। सो ये आपके लिए मैसेज है, और आप सभी के लिए डिस्काउंट ऑफर कर दिया है ऑन वेबसाइट, तो कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वैलेंटाइन डे के लिए मैंने अभी से डिस्काउंट दे दिया है, गो एंड ग्रैब दिस। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से ही रीडिंग बुक होगी, ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं पर्सनल प्रोफेशनली आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड, ओके। सो आपके लिए स्कॉर्पियो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड आया है, तो पर्सनली आप ओवरथिंक बहुत करेंगे इस वीक में, और आपको ऐसा फील होगा कि सब कुछ रुक गया है, स्टक है, नथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, नथिंग इज़ गोइंग पॉजिटिव, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू डू द थिंग्स, ऐसा। और ये बस आपकी सोच की वजह से है, आपके आसपास सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप हेल्पलेस फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने बांध लिया है, चीज़ें रुक गई हैं आपकी। और ये बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी की वजह से भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि आपके आसपास सारी चीज़ें आपकी रुक गई हैं, ऐसा करते ना, चीज़ों को रोक देती हैं नेगेटिव एनर्जी, तो वो चीज़ दिख रही है जिसमें से आपको कट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मतलब आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होगी, आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत होगी, आपको इस लूप से निकलने के लिए नेगेटिविटी से दूर होने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस वीक में आप अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके और एंजाइटीज़ की वजह से, सिचुएशन की वजह से हेल्पलेस एंड स्टक फील करेंगे, एंड तो ऐसी ही सिचुएशन बन जाएगी। देन वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड। सेम आपके करियर में भी आप एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, नेगेटिव दिख रहे हैं और टायर्ड दिख रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, अनफेयर हुआ है, या फिर आपके साथ जैसा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा है, रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग। तो ये दोनों एनर्जी बता रही है कि समवेयर किसी और की नेगेटिविटी की वजह से, नज़र की वजह से, या फिर समवेयर आपकी खुद की जो
पर्सपेक्टिव है, आपकी जो सोच है, जिस पैटर्न पे आप चल रहे हैं, उससे आपको बदलाव की ज़रूरत है, वरना ऐसे ही चीज़ें आपको बार बार स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशन देंगी। ओके, दोनों जगह पे सॉर्ड आ रही हैं, दोनों जगह पे मेंटली स्ट्रेस, एग्जॉस्ट एंड पेन दिख रहा है। लेट्स सी महादेव की क्या गाइडेंस है सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ इट। द लॉ ऑफ कर्मा, रिपीइंग व्हाट यू सो। तो जो लॉ ऑफ कर्मा है उस पर बिलीव करके चलना होगा, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे प्योर इंटेंशन, सही इंटेंशन और एक सही सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। बिल्कुल आपको फिर नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन कर्मा, बेसिकली ये आ रहा है। और कर्म कर रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, सही धर्म कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेगी। ओवरथिंक, टेंशन लेने से फिर कोई टेंशन वरी नहीं है, भूल जाइए फिर, ठीक है। देन वी हैव द गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor। तो जो चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं हो रही हैं वो हो जाएंगी। महादेव की पूजा करें और कर्मा पे, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म बिल्कुल प्योर इंटेंशन से कीजिए। ऐसा करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, डिज़ास्टर्स जो लाइफ में हो रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए, आपके फेवर में आए, वो आपके फेवर में हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल स्कॉर्पियो, आई होप दिस विल हेल्प यू। वैलेंटाइन डे के लिए मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट अभी से अवेल कर दिया है, गो एंड ग्रैब दिस डील, और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। So personally we have the 3 of Swords and professionally we have the Hermit। So Sagittarius, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पर दोनों एनर्जी यहाँ पे आपके लिए लो वाइब्रेशन की हैं। पर्सनल लाइफ में थर्ड पार्टी इशू, इंटरफेरेंस और आइदर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके हार्ट को ब्रेक करेंगी, या फिर आपको सैड फील होगा, या आप ज़्यादा हैप्पी नहीं होंगे, डिसअपॉइंटेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे निडल एनर्जी जो आ रही है दैट्स लाइक पिकिंग थिंग्स और पिंचिंग यू। तो दिस मीन्स कि आपका जो मन है वो पूरी तरीके से हैप्पी नहीं दिख रहा है। वो कोई फियर हो, कोई ट्रॉमा हो, या किसी वजह से, किसी और की बातों की वजह से, या ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, या कोई ऐसी एक्सपीरियंस की वजह से जिससे कि आप इमोशनली स्ट्रेस में रहेंगे। ओके, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो दिख रहा है इसके अलावा, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपका मन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा और आपका माइंड कुछ और कह रहा होगा, या फिर कोई और लोग कुछ बात बोल रहे हो लेकिन आपका मन कुछ और कह रहा है, तो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट रहेगा। मतलब ऐसा होता है ना, मन में जब हमारे कन्फ्लिक्ट्स चल रहा होता है कि क्या करें, ये माने या वो माने, अपनी बात माने, अपनी सुने या उनकी सुने, ऐसा, ठीक है। देन वी हैव द हर्मिट। आपके करियर में स्लोनेस दिख रही है, डिले दिख रहा है और वेटिंग दिख रहा है। तो एक ऐसा वीक है जहाँ पे प्रिपरेशन का टाइम है, लर्निंग का टाइम है, एग्जाम्स है, इंटरव्यू है, या कोई नया प्रोजेक्ट है, या फ्यूचर की प्लानिंग है। तो ये टाइम है कि आप बस अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, प्रिपरेशन करो, पास्ट में जो मिस्टेक्स करी हैं उनसे सीख कर आगे बढ़ो। इस वीक में बहुत ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट नहीं होंगी, बहुत सारे अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इस वीक में आपकी तपस्या, आपकी प्रिपरेशन, आपकी लर्निंग, आपकी प्रैक्टिस, आपकी नॉलेज, आपकी मैच्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये जैसे ऋषि मुनि होते हैं ना, तपस्या करते हैं, ऐसा पीरियड है। तो इस पीरियड को वेस्ट मत कीजिए सैड होकर कि नहीं हो रहा, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। ये पीरियड प्रैक्टिस करने का है। ओके, और लेट्स सी आपके लिए महादेव का क्या मैसेज है। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। ये बेस्ट मोमेंट है जिसमें कि आपको अपनी तरफ से एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। बार बार ओवरथिंक, बार बार सैड, बार बार अपसेट या ट्रॉमा नहीं होना है। आपको सही रहेगा इस मोमेंट पे डिसीज़न लेके आगे बढ़ो, जिससे कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हों, वरना आप बार बार ऐसे ही पेन में रहेंगे। दूसरा, सेल्फ केयर, टेक केयर एंड रेजोनेट। तो ये टाइम ही ऐसा है हीलिंग का, रिकवरी का, रेजोनेटिंग का, एंड अपने आप को एक रीस्टार्ट करने का। तो उस तरफ बढ़े, ये ब्रेक ले लीजिए इस टाइम पर, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा फिल्टर आउट कर लीजिए, रिबूट करें अपनी लाइफ को, क्योंकि देन ओनली हर्मिट ऐसा आ रहा है कि अब आप इस कोल्ड एनर्जी से फिर बाहर निकल जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो
आप सभी के लिए मैंने क्रिस्टल सजेस्ट कर दिया है और दैट मीन्स कि मैंने डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया है फॉर वैलेंटाइन। तो आप वेबसाइट से ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू द क्रिस्टल और गिफ्ट दे सकते हैं और डिस्काउंट कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझसे बात करनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द एम्प्रेस एंड प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न, इट्स लाइक अ हैप्पी वीक, क्योंकि एज पर एम्प्रेस यहाँ पे आपके लिए फेमाइन एनर्जी आ रही है एंड दैट्स इंडिकेटिंग हैप्पी, हार्वेस्टिंग, इंजॉइंग, लेजर और हैविंग दैट फन कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो गया, या आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें जैसे जैसे मोल्ड होनी थी, जिस तरीके से डायरेक्शन में जानी थी, आपको वैसे ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मदर लव और किड से रिलेटेड हैप्पीनेस और रिलेटेड टू दिस कि जो आप जैसा लव, अफेक्शन, रोमांस और कमिटमेंट चाहते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। एम्प्रेस यहाँ पे एक लवली एनर्जी दे रहा है अबाउट यू, योर ब्यूटी, योर हेल्थ, योर प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस। यू कैन सी द हार्वेस्टिंग एनर्जी, दिस पोमोग्रेनेट इज राइप, prosperity as green and the weeds are coming like all the happy time. So empress यहाँ पे बता रहा है कि ये एक prosperity का वीक है जहाँ पे love, happiness, marriage और connection between each other, romance with each other, टेकिंग केयर ऑफ़ ईच अदर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न, यू विल गोइंग टू बी हैप्पी इन योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा थैंक यू भी बोलेंगे गॉड को फॉर गिविंग यू दिस ब्लेसिंग्स कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो रहा है। ओके, देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और करियर में भी आप फुल्ली मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। यू आर ग्रोइंग, यू आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग, यू आर इनफ पावरफुल और आप बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं कि गेट सेट रेडी गो फॉर योर टारगेट। तो ये वीक बहुत एम्बिशियस दिख रहा है जिसमें आप पूरी तरीके से अपनी पावर, सक्सेस, अचीवमेंट्स और जैसे कि कोई टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना या कोई गोल ओरिएंटेड आपका प्लान रहेगा। तो ये वीक पूरा ही आपके लिए वर्कहोलिक भी है, कॉन्फिडेंस से भी भरा हुआ है, इंडिपेंडेंट भी दिख रहा है, पोजीशन भी मिल रही है, यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी इन करियर। सेम पर्सनल लाइफ में भी यू आर कमिंग हैप्पी, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सेटिस्फैक्शन। लेट्स सी महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, क्योंकि एक लकी पीरियड दिख रहा है बहुत ज़्यादा। सो गंगा डिवाइन इंटरवेंशन समवेयर आपकी हेल्प के लिए, आपके सपोर्ट के लिए यूनिवर्स आपके साथ है, महादेव आपके साथ हैं। सो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम और किसी भी तरीके का डिज़ास्टर है वो अवॉइड हो जाएगा, वो सॉर्टेड आउट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर। आप अपनी तरफ से कोशिश करें बेस्ट ऑफ बेस्ट टू मेक अदर्स पीपल इन योर फेवर, क्योंकि उसी से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम आप तक नहीं आएगी, महादेव विल गोइंग टू सपोर्ट यू, विल प्रोटेक्ट यू। ओके, दूसरा वी हैव द थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। अच्छा रहेगा अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग, अपने कंसंट्रेशन या अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या मिलने वाला है आपको, टू स्टैब्लिश अ प्रोफाउंड कनेक्शन विद लॉर्ड शिवा एंड रिसीव हिज डिवाइन गाइडेंस। इससे आपको यूनिवर्सली जो राइट चीज़ है, जो राइट पाथ है, जो राइट सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे। यूनिवर्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड में उस एनर्जी को डाल देंगे कि ठीक है कि यस दिस इज़ द वे, यू शुड डू दिस, दिस इज़ गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। तो थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करें, कंसंट्रेशन बढ़ाएं या किसी क्रिस्टल को लेके हाथ में लेके मैनिफेस्ट करें। ऐसा करने से आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपकी जो विश है वो यूनिवर्स तक पहुंचेगी। सो दिस इज़ ऑल कैप्रिकॉर्न, आई होप दिस विल हेल्प यू। वैलेंटाइन के लिए मैंने अभी से डिस्काउंट ऑफर कर दिया है, सो गो एंड टेक इट और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं वेबसाइट से विद ऑल द हैप्पी बेटर डिस्काउंट, ऑल द प्रीशियस थिंग्स एंड ज्वेलरी एंड क्रिस्टल्स। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझसे बात करनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल एंड प्रोफेशनली वी हैव द 4 ऑफ कप। देखो
आपके लिए अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, इट्स अ लवली पीरियड, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ आप चाहते थे वो होती नज़र आ रही है, वेट ख़त्म हो रहा है, पेशेंस का फल मिल रहा है। इस वीक में आप अपनी तरफ से रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि जो आप डिज़र्व करते हैं, जो लव, अफेक्शन, लॉयल्टी, बॉन्डिंग और आप सेंस ऑफ पीस, वो आपको मिल जाएगा। ये देख रहे हैं कितने सारे आपकी तरफ सारी चीज़ें राइप हो रही हैं, मतलब सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं फॉर यू। इसी के साथ इस वीक में ऐसा भी होगा कि आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा कि अब मुझे और वेट करना चाहिए या फिर मैं मूव ऑन कर लूँ, अब मुझे इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए या फिर मैं कहीं और अपना माइंड आगे लेके चली जाऊँ। तो दैट 7 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग लाइक यू विल गोइंग टू वंडर कि अब मुझे और पेशेंस रखना है या नहीं, लेट गो इज़ बेटर और वेट इज़ बेटर। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूड भी करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इस वीक में। तो जितना भी आपने मेहनत, एफर्ट्स, डेडिकेशन, लॉयल्टी और एक तरीके से अगर हम देखें अच्छी इंटेंशन के साथ जो कोशिश करी है तो उसका रिजल्ट मिलेगा। एंड यू आर कमिंग वेरी काम एंड कंपोज एंड रिलैक्स। हाँ, वेट करना ज़रूर यहाँ पे पड़ सकता है, उस वेट को आप बिल्कुल वेलकम कीजिए। बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं होना है अगर आपको किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ में। देन वी हैव द 4 ऑफ कप। इस वीक में आप अपने करियर की कुछ ऐसी विश पूरी हो सकती है जिसके लिए आप बहुत टाइम से ऐसा फील करते हैं कि ये हो जाएगा तो बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा, या ये अचीव हो जाएगा तो बेटर है, या ये वाला प्लान काम हो जाए तो सक्सेस मिल जाएगी। तो 4 ऑफ कप बता रहा है कि आपके लिए कुछ ऐसी विश पूरी हो सकती हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो रहे हैं, आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, या आप उस चीज़ को चाहते हैं कि ये हो जाएगा तो ही मैं आगे प्लान कर पाऊँगा या कर सकती हूँ, इस तरीके से। ठीक है, सो इट्स अ गुड टाइम, इट्स अ बेटर टाइम फॉर यू, करियर वाइज भी, प्रोफेशनल वाइज भी और पर्सनली भी। लेट्स सी महादेव के आपके लिए क्या मैसेज है। आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। योगा कंटिन्यू करें, योगा की तरफ बढ़ें। योगा इज़ अ वे ऑफ लिविंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप एक योगा या फिर योगी की जो एक लाइफ स्टाइल होती है उसको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी जो आप चाहते हैं। इट इज़ इंडिकेटिंग एज विच होल्ड द पोटेंशियल टू एनहेंस योर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो आप इट्स गुड टू फॉलो दैट योगिक पाथ। ओके, इससे आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली फिट हो जाएंगे। दूसरा आपके लिए आ रहा है आदिशक्ति, एम्बासिंग द रिलीम ऑफ इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी। आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके पास पावर है, आपके पास पूरी तरीके से रिसोर्सेज हैं। इट्स टाइम स्टेप इनटू अ वर्ल्ड और ब्रिंग विद इनटू अ न्यू पॉसिबिलिटी अलॉन्ग विद योर सोलमेट। तो कहीं ना कहीं ये टाइम है अपने सोलमेट कनेक्शन के साथ, अपने स्पाउस के साथ मिलने का, अपने पार्टनर के साथ मिलने का, या फिर मिल के टुगेदर आगे लाइफ की प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा करने से आप फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी जब कनेक्ट होगी, शिव एंड शक्ति की एनर्जी जब कनेक्ट होगी, पुरुषा और प्रकृति की जब एनर्जी कनेक्ट होगी तो इमेंस अनलिमिटेड पोटेंशियल आपकी तरफ आ जाएगी। सो अकेले ना होने की बजाय मिलके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐड योर फेमाइन एंड मस्कुलाइन। इफ़ यू आर सिंगल, नो नीड टू वरी, आपके ही अंदर मस्कुलाइन एनर्जी, आपके अंदर ही फेमाइन एनर्जी है, ब्रिंग दैट बैलेंस। ओके, दिस इज़ ऑल एक्वेरियस, आई होप दिस विल हेल्प यू। आप सभी के लिए वैलेंटाइन के लिए मैंने डिस्काउंट ओपन कर दिया है इतना जल्दी, तो आप जल्दी से जल्दी ग्रैब करें और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। ओके, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव पेज ऑफ कप and professionally we have the King of Pentacles. So Pisces, it's like a lucky period क्योंकि Page of Cup you are coming very romantic in this week और आप already water sign है। You can see everywhere there is a cup energy। जो आप चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं, लव, डिवोशन, डेटिंग एंड एन्जॉइंग क्वालिटी टाइम टुगेदर, वो सब कर पाएंगे। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज़ पसंद है, जिस पर्सन के साथ रहना पसंद है, या जो चीज़ें आपको अपने लिए बाय करना या रेस्ट करना, ईट,
हेल्दी और स्टेइंग स्लीपिंग, तो यू आर डूइंग लाइक व्हाट यू लव टू डू। ओके, तो ये वीक बहुत ही रोमांटिक एंड फेवरेबल है, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग। और इस वीक में आप बहुत ज़्यादा खुश और सेटल भी फील करेंगे। ओके, सो पेज ऑफ कप यहाँ पे बता रहा है कि लव, डिवोशन, हैप्पीनेस यहाँ रहेगा। किसी भी तरीके से आप यहाँ पे टेंशन में नहीं दिख रहे हैं, और जो जो चाहते हैं गुड न्यूज़ मिलना, बातचीत होना, कम्युनिकेशन होना, पॉजिटिव एनर्जी को आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इट्स अ हैप्पी टाइम। इसी के साथ किंग ऑफ पेंटिकल, करियर में आप और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, मनी मेकिंग हो रहा है, और आप अपनी जो पोजीशन है उसको सिक्योर कर रहे हैं एंड फीलिंग कि येस दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ ऑल आई वांट। तो ये वीक बहुत अच्छा है, बिजनेस हो, जॉब हो, या अपनी प्रिपरेशन की बात हो, कोई परमानेंट पॉसिबिलिटीज़ पानी चाहते हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, तो किंग ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि ये वीक करियर वाइज आपके लिए सक्सेसफुल वीक रहेगा। जितना भी जिसमें इन्वॉल्व होंगे वहाँ से आउटकम आपके ही फेवर में आएगा, और यहाँ और लोग भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कराएंगे कि हाँ आप इम्पॉर्टेंट हैं, वर्दी हैं। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए महादेव का क्या मैसेज है। फर्स्ट इज़ रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश, करेक्टिंग योर मिस्टेक। अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करके आगे बढ़ो। ऐसा मत सोचो कि अब तो मिस्टेक हो गया, अब तो अनडन हो ही नहीं सकता, अब तो सब बेकार है। नहीं, यू जस्ट एनालाइज इट, रियलाइज इट कि ठीक है दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज माई बैड, और आइदर मैंने गलत डिसीजन लिया, लेकिन अब आपको फ्रेश न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है। रिबर्थ अपने लिए लीजिए, एक रीस्टार्ट कीजिए। एंड भांग, एडिक्शन, ट्रांसेंड मेटलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को इल्यूजन से, माया से, मेटलिस्टिक जो हमारे आसपास में जो एक माइंडसेट बना दे कि यू हैव टू डू दिस, जो ऐसे भेड़ चाल चलना, उनसे आपको दूर होना होगा। तभी आप उस एडिक्शन से, उस ये जो मेटलिस्टिक एडिक्शन है उससे दूर होंगे, तब आप अपने लिए क्लियर जर्नी को ले पाएंगे, उसको आप अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड बी अ डिवोटी ऑफ महादेव। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। एंड मैंने आप सभी के लिए वैलेंटाइन डे के लिए अभी से डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। गो एंड विजिट वेबसाइट, और डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड अवेलेबल है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं विद डिस्काउंट। एंड गुड थिंग इज़ दिस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, बाय।